नई चीजों को खोजने का तजस्सुस अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में शामिल कर रखा है। इसीलिए इंसान कई दहाइयों से गहरे समुद्रों से लेकर बुलंद खला तक का सफर कर रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां इंसान जाकर न सिर्फ तजुर्बात करते हैं बल्कि खाते पीते और सोते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। माजी में अमेरिका रशिया से भी पहले चांद पर पहुंचा और अब तो इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। मगर अमेरिका वो पहला मुल्क है जिसने 1980s में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की जेर सदारत ISS की तमीर शुरू की। प्रेसिडेंट रेगन एक दहाई के अंदर ISS को तमीर करना चाहते थे और मकासद रिसर्च, साइंस, कम्युनिकेशन और मेडिसिन वगैरह के शोबों में तरक्की को फरोग देना थे। शुरू में तो अमेरिका ने यूरोप और जापान से पार्टनरशिप की, मगर बाद में रशिया ने भी अपने तजुर्बात के तहत शमूलियत अख्तियार कर ली और 1998 तक तो तमाम 5 बड़ी एजेंसी इस मंसूबे के लिए पुरअज़म थी। ISS एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका वजन 400 टन है और इसका टोटल एरिया एक फुटबॉल फील्ड जितना है। तो फिर कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को हला में भेजा गया, ये काम कैसे करता है और यहाँ कौन कौन से तजुर्बात किए जाते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। So get ready to float into this space. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. तो ISS के इतने बड़े साइज के बायस ये नामुमकिन था कि इसे जमीन पर ही मुकम्मल तैयार किया जाए और फिर स्पेस में लॉन्च किया जाए, जिसके बायस ISS के छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन पर तैयार करके खला में ले जाकर जोड़ा गया और इस मुकम्मल तमीर के दौरान 40 से ज्यादा मिशंस किए गए। सबसे पहला मॉड्यूल ज़ेरिया 1998 में एक प्रोटॉन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। बाकी मॉड्यूल्स को स्पेस शटल्स और रॉकेट्स के जरिए खला में ले जाकर जोड़ा गया। ISS का 80% से ज्यादा हार्डवेयर 1990s में प्लान किया गया, जो कि आज इन्वेंट्री का हिस्सा है। अगर बात करें अंदरूनी स्ट्रक्चर की, तो ISS सिलेंड्रिकल मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है जिन्हें सूरज की रोशनी से एनर्जी मुहैया की जाती है, जबकि हीट रेडिएटिंग लूप्स के जरिए ठंडा किया जाता है। कहने को तो ये एक इकट्ठा ISS है, मगर इसमें रशिया और USA जैसे ममालिक के अलग अलग हिस्से हैं। ये हिस्से इन स्टेशंस में लेबोरेटरीज, रहने के क्वार्टर्स और डॉकिंग पोर्ट्स पर मुश्तमिल हैं, जबकि एडिशनल मॉड्यूल्स जैसा कि कनाडा का तमीर करदा कैनाडाम-2 और जापानीज कीबो लेबोरेटरी मजीद ISS की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। अब अहम सवाल, ISS करता क्या है? तो ISS हमें हमारी जमीन का शानदार नजारा पेश करता है। इस अमल में किपोला जैसे मॉड्यूल्स दिलकश मनाजर फराहम करते हैं। साइंटिस्ट यहाँ मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनमें पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च और रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट सबसे अहम है। इन कामयाबियों को हासिल करने में ISS को बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें 2 सबसे अहम थे। नंबर 1 इस बड़े स्ट्रक्चर की तमीर एंड नंबर 2 हवा की लीकेज को रोकना। मगर अफसोस की खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट के 2031 में खत्म होने के इम्कानात हैं, मगर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन अब रुकने वाले नहीं। जी हाँ, ब्लू ओरिजिन नामी कंपनी कमर्शियल ऑर्बिटल लेबोरेटरीज लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा रशिया भी अपना स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ISS की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमेशा याद रखी जाएंगी, ख्वाह वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की सूरत में हो या फिर साइंसी तरक्की की सूरत में। और इन रिसर्चेस के नताइज ही आने वाले स्पेस मिशंस की बुनियाद बनेंगे। Other videos link on space is in description and I button, so just go and check it out. मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। So like, comment and share before leaving. अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।